हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। तो जी, आज भी मेरी तबीयत ना कुछ ऐसे ही थी। सारा दिन मैं उठ नहीं पाई, मेरी बैक में दर्द था। तुसी कहना तू नवी नवी बीमारियां कट के ले आंदी है। कसम से बहुत दर्द था बैक में, तो सारा दिन लेट के ही गुजारा है। तो शाम को ना बच्चों ने पापा को पहले मेरे को बोला कि मम्मा बहुत देर हो गई है, हमने मोमोज और स्प्रिंग रोल नहीं खाए। काफी देर हो गई, मेरे को लगता है 1.5 महीने से ऊपर हो गया। एना टाइम तो बच्चे कभी भी नहीं कटते। तो मैं तो मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं गर्मी बहुत है, बाहर का नहीं खाना ये वो। लेकिन फिर ये बात पापा के कानों तक पहुंची और फिर पापा मजाला कि बच्चियों की बात को वो मना करें। पहले उन्होंने कोई हाँ ना नहीं किया। वैसे जब उनको फोन किया था ना, ये काम पे थे, तो उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग जाओ और खा लो। मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी, इतनी गर्मी है कौन जाएगा। वैसे भी मैं इस हक में भी नहीं थी। तो फिर अचानक से 1-1.5 घंटे बाद गेट नॉक हुआ और सरदार जी खुद लेके आ गए। वो ऐसे ही करते हैं, बच्चे मुंह से कोई भी बात निकाल लेना तो वो पूरी करके ही सांस लेते हैं। और यहाँ पे वो कोक भी ले आए थे। सिफर सिद्दीक ने रोना शुरू कर दिया था और आपने देखा ना, सिपर उठा लाई है अपने। मतलब इनको ना सिपर में डाल के कोक पीना। हाँ देखो जमाना देखो की आ गया। मैंने मना किया तो ये देखो सिफत ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और फिर पापा ने बोला कोई नहीं, दे दे, कोई गल नहीं, बच्चे रोने नहीं चाहिए, बस दे दे। ये अच्छी बात तो नहीं है, पर खैर अब क्या करें, जब बड़े पी रहे हैं तो छोटे पियेंगे ही, है ना। फिर छोटे भी नहीं हटते। तो फिर इनको जब सिपर में डाल दिया तो फिर बड़ी खुश हुई। थोड़ा थोड़ा मैंने बोला था डालो, लेकिन सरदार जी ने फिर उड़ेल ही दिता। हूं जब पान लगे तो फिर की करना। और मैं बोले जा रही थी कि मत दो, थोड़ा सा दो। देखो मेरी बेटी की खुशी देखो, जैसे उसने देखा कि पापा डाल रहे हैं मेरे सिपर में कोक, वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई ना, बस मत मत ही पूछो। वैसे अपना हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं बड़ी खुश हूँ। इस साल ना थोड़ा कम आ रहा है। लाइक ये इतनी गर्मी पड़ रही है, दूसरी या तीसरी बोतल आई होगी। हम लोग लस्सी हो गई और नींबू पानी हो गया, यही नेचुरल चीजें ले रहे हैं। देखो ये अभी अभी सिपर मिल गया तो हाई गाइस भी हो गया इनका साथ में शुरू ना। ये देखो खुश हो गई हैं कोक पी के। तो बस ये लोग एंजॉय कर रहे हैं मोमोज और स्प्रिंग रोल के साथ। चूल्हा मेरा गंदा है क्योंकि आज मैंने कोई काम नहीं किया। देखो मेरी बेटी ने, शाइन ने भिंडी की सब्जी बनाई है और उसने पहली बार बनाई है पूछ पूछ के। हालांकि खाई फिर किसी ने नहीं, क्योंकि और लटरम पटरम खाते रहे। फिर तरबूज काट लिया, लेकिन सब्जी बना दी थी कि वो ना हो ना, मतलब किसी को भूख लगे तो। और ये करेले का मसाला जो कि मैंने ही भूना है, लेकिन करेले जो है शाइन ने फ्राई किए थे, कच्चे पक्के कर देते। पर चलो काम ते सारे है ना, काम आना चाहिए। तो धीरे धीरे कुकिंग की तरफ आ रही है, थोड़ा दिल भी करता है उसका करने का। तो ये उसने कच्चे पक्के से फ्राई कर दिया मसाला। मैं औखा सौखा भुन लिया। मैं क्या हुणे भी बेचारे रुलदे पे लिआंदे, इन्हां दी जून खराब हुई पई है। करेले भी बनाइए, भर के बनाने सी। और इसमें मैंने कच्चा आम डाला है और बड़े शौक ना बनाए सी। हालांकि मैं हाले तक टेस्ट भी नहीं किते, पर बने बहुत स्वाद है, सबने खा लिए। तो बस मैंने कहा हौली हौली शिफ्टां च बेचारे छिले गए, शिफ्टां च इन्होंने नमक ला के रखिया ते फिर किधरे मसाला भुन्निया ते किते जाके इन्हों वो करना, मतलब भरूंगी अब इनको ना। और मैंने सीड्स वगैरह नहीं निकालती, तो ये कच्चे पक्के से ही फ्राई हुआ। ज्यादा मैं फ्राई वैसे करती भी नहीं, मैंने उसको बोला था ज्यादा फ्राई नहीं करनी है, पर ये इनके हालात है। चलो जी, मेरे से तो बेटर करेले के ही हालात है, मेरे तो हालात बहुत खराब थे उस दिन। बैक पेन बहुत ज्यादा था। अब मैं धीरे धीरे इसको भर लूंगी मसाले को। और मसाला ठंडा हो रहा है तो मैं क्या, चलो बाकी दे काम कर लिए। कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तुसी मरदे भी होवो, घर दा काम तुहानू करना पैंदा, किन्ना क पेंडिंग करोगे। ए मेरी धीयां नू चाह चढ़िया एक्सरसाइज करन दा। मैं बाहर कुछ और काम करने के लिए आई थी, आपको दिखाती हूँ। इन्होंने अपना ही गाह पा लिया, देखो। इतनी खुशी आ रही है अभी ना। इनका ना सारा दिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इनकी ऑयलिंग भी नहीं हुई, तो ऐसे ही घूम रही है जुल्फे खिला के। ये ना लहसुन है जो कि घर से आया था, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि जब ये आया था तब ये गीला था। तो मम्मी ने मेरे को बोला था, मेरी मदर इन लॉ ने, कि इसको ना अभी डंडियों से इससे अलग नहीं करना, ऐसे ही पड़े रहने देना। जब ये सूख जाएगा तो फिर अलग करना। अब ये सूख भी गया था और इसका बखेरा भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मतलब पड़ रहा था। मेरे कोई टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब धीरे धीरे बैठ के कर लेती हूँ। बाहर कुछ मौसम भी हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं क्या, चले ना चले हवाएं, काम तो करना ही है। और इसका इतना बिखेरा डलता है ना, कोई हिसाब नहीं। और ये ऊपर जो लहसन के ऊपर जो सीड्स होते हैं ना, ये इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो ये मैं इसको अलग से निकाल लूंगी। जैसे हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए कच्चा लहसुन खाओ जी, बड़ा अच्छा होता है, ब्लॉकेज हो ऐसे, मतलब कहते हैं ना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। लेकिन वो ये वाला जो लहसुन ऊपर होता है ना, ये वाला होता है। ये अगर आपको गठिया तो उसके लिए भी बहुत अच्छा। जो आप सुबह खाली पेट लहसुन खाते हो ना, अगर ये वाला ऊपर वाला जो लहसुन होगा ना, जो बीज के लिए होता है, ये खाओगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे घर का है। और इसको ज्यादा स्प्रे खाद भी मेरे को लगता नहीं लगी हुई, ज्यादा क्या लगी नहीं हुई स्प्रे वगैरह, तो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। तो फिर मैं इसको ना निकाल के अलग से रख लूंगी।
और ये देखो सिफा सिद्दीक की, इनकी तो मस्तियाँ ना, पता है इनके साथ काम नहीं होता, बात ये हो जाती है। अब इन्होंने अपना बिखेरा डाल दिया, इसको इनको ना माही ने उलझाया था इस काम में। अब रिंगा रिंगा शुरू हो गया। नहीं तो ये कह रही थी कि मम्मी परे हो तू, लहसुन असी साफ कर देना सारा, तेरा काम असी कर देना। तो इनको उलझाना पड़ता है, एक बंदा इनको उलझाए तब तो कोई काम होए। तो ये वाला जो मैंने आपको लहसुन बताया ना, मैं साइड में एक प्लेट में निकाल लूँगी, इसको वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे कि मैं पुदीने की चटनी बनाती हूँ, कोई भी चटनी बनाती हूँ तो मैं लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ। खैर पुदीने की चटनी में तो मैं कच्चा लहसुन जरूर डालती हूँ, तो मैं साइड पे कर लूँगी और इसका इस्तेमाल करूँगी। तो मैं धीरे धीरे ना यहाँ से देखो सारा लहसुन जो है ना वो निकाल लूँगी, निकाल के साइड पे रखूँगी। फिर ये ना थोड़ा मैस कम हो जाएगा, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा था। ये निकलता है ना, इसके छिलके तो उड़ते हैं कि बिखेरा बहुत डलता है। तो मैं क्या चल हुण मैं बाहर बैठी काम कर लवां। तो देखो ये ऐसे लहसुन निकाल रही हूँ, और ये ऊपर नहीं है इसकी ना जो स्टेम है ना, उसमें भी ऐसे लहसुन था देखो। तो ये भी सारा ना मैं कोई भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, घर दी ऑर्गेनिक चीज़ है। तो मैं इनू साइड ते कर लांगी। ये देखो ये बहुत हेल्दी होता है बहुत। और पता है हिमाचल में ये कितना महंगा बिकता है, आप यकीन जानो टूरिस्ट प्लेस पे 2-2 हज़ार रुपये किलो भी बिकता है, और वहाँ से हम ले लेते हैं। मैंने भी लिया था एक बार, मैं नहीं दसदी भी, तो एक्सपीरियंस नाल ही दस रही हूँ। तो घर पे हम वैल्यू नहीं करते इस चीज़ की, तो अलग से निकाल रही हूँ ताकि लहसुन के बीच में ना जाए। चटनी वगैरह के लिए अलग से मैं इसको यूज़ कर लूँगी। सारा छांट छांट के काट लिया सी मैं, कोई भी चीज़ तो पता बर्बाद नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे लगी थी, टाइम तो बहुत लग गया था लेकिन हो गया था। करो तो काम हो जाता, ना करो तो फिर पिया ही होया है ना, की कहने हो। तो सारा दिन ऐसे ही गुजरा मेरा ना करते। फिर मैं कहा चल शाम ਨੂੰ व्लॉग स्टार्ट कर लें, हौली हौली काम भी करते हैं तो व्लॉग भी स्टार्ट कर लें। और बीच बीच में सिफा सिद्दीक ने बड़ा ही तंग किया था, पता क्या, पहले तो वो योगा वगैरह में उलझा लिया उसको, एक्सरसाइज में माही ने उलझा लिया, फिर जो है वो राइम्स में उलझा लिया। लेकिन फिर उसके बाद इनके हाथ में देखो जी आ गए इन्होंने हाथ झाड़ू। फिर मेरी बेटियां सफाई करन लग गई भी माँ ने गंद इन्ना पाता है तो हुण असीं सफाई कर दिए। बस एक चीज़ के पीछे पड़ती हैं तो पड़ी जाती हैं, एक ने झाड़ू निकाला तो दूसरी ने भी निकाल लिया, फिर हो जाती हैं लड़ाइयाँ। दसो की करे बंदा। और माही ना देख रही थी इनको कि कर क्या रही हैं। बड़ा तंग किया इन्होंने बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से मैंने फिर ना इनको काफ़ी देर जब बाहर लगी थी ना, फिर शाइन को आवाज़ लगाई भी शाइन इनको अंदर ले ले और पैपा लगा दे। पता है यही हमारे पास हल होता है। फिर इनको जब देर हो जाती है ना फिर भागी जाती हैं, अच्छा पैपा पैपा, फिर अंदर भेजी थी। और ये देखो ये तो इसका तो योगा ही नहीं खत्म हो रहा, एक्सरसाइज नहीं खत्म हो रही झाड़ू के साथ। अभी इससे पहले ये ना ये एक्चुअली पानी की तरफ जाने लगी थी, बाहर टैप लगी हुई है और उसको पाइप वगैरह लगी हुई है, कूलर में पानी भी साथ के साथ भर दिया था। देखो जी बाहर आओ ना तो 36 काम होर छिड़ जाते हैं। तो मैंने माही को बोला कूलर में भी पानी भर दे और पौधों को भी पानी देना था। तो बस इनको हो गया कि पौधों को पानी हम देंगे। तो मैं क्या इन्होंने पौधों को पानी देंदे देंदे ना अपने आप ਨੂੰ पानी दे लेना, गीले हो जाना इन्होंने। तो फिर ये झाड़ू में उलझ गई कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਿਫਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਝਾੜ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੰਮ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। देखो झाड़ू मार ते सफाइयां कर। कभी कभी इन पे बहुत प्यार आता है, कभी कभी नहीं, वैसे तो हमेशा ही आता है, पर कभी कभी डांटना भी पड़ता है। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तबीयत ठीक है और हूँ तो वैसे ही ठीक हो जानी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कल तबीयत सच में ख़राब थी, अब काफ़ी फ़र्क है, ठीक हूँ। मैं तो लेटी हुई थी, राजमा भिगोया, राजमा बनाने थे, लेकिन बुटीक वाली दीदी की कॉल आ गई कि सूट ट्राई कर जो। तो मैं क्या फिर चलो कर आने नाल थोड़ा मन और हो जाएगा बाहर जाके। माही को यहाँ पे मैंने तैयार करके, तैयार क्या जैसे बैठे थे वैसे ही जा रहे हैं। मैं दीदी मैं तो यहाँ भी रिलैक्स होकर बैठी हैं। दीदी ने बोला कि आ जाओ फिर काम निपट जाएगा और जल्दी मिल जाएगा सूट। माँ ये मेरे को याद करा देना कि उनसे ना एक सॉच लेके आना है, मैंने दुपट्टा डाई कराना है, ठीक है। वैसे दुपट्टे के लिए ना मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक सूट का दुपट्टा तो सेम मेरे पास है, टाई एंड डाई सेम कलर है, वो तो मैंने कराना ही नहीं है, वो तो कंफर्म है। और जो दूसरा दुपट्टा वो भी मेरे को लगता है कि शायद मेरे पास है, तो सोच ले आऊँगी, देख लूँगी तभी दुपट्टा खरीदूँगी। अगर मैं मिल गया वो भी घर पे ही तो फिर दुपट्टे की मतलब टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अगर नहीं मिला तो फिर डाई करा लेंगे। ये है यहाँ पे शाइन है घर पे, सिर्फ सिर्फ सो रही है ना। तो अंदर से कुंडी मार ले, कुछ लाना तो नहीं है, जा रहे हैं हम लोग है। हाय उत्थे नहीं जावांगी और मैं इतना जा रही हूँ यार, मैं तक वैसे प्यार प्यार से पूछ रहे थे तो सच्ची कहता हूँ ना। नहीं ऐसे नहीं ना जाऊँगी, सूट नहीं पहना ना मैं तो बस दीदी को जाना, ट्राई करके आ जाना, सीधा नक की सीट से जाना तो वापस आ जाना। वैसे ही कह रही हूँ, दिल की तसल्ली के लिए पूछ ले। हाँ हैं
गर्मी में गोलगप्पे नहीं खाते, माँ ने नहीं खाना। खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, वे नहीं खाते। गर्मी में नहीं खाते तो सर्दी में खाते हैं वो खट्टा। और वही पता है इन कपड़ों में नहीं जाऊंगी ना मैं कहीं भी। यार मैंने वो तो रास्ते में जैसे ही जाते रास्ते में देखना ही नहीं मैंने कुछ, मैंने कुछ देखना ही नहीं, मैंने बस जैसे ना शाइन पता मैंने कैसे जाना, जैसे वो ऐसे घोड़े कैसे इधर इधर ऐसे फीते नहीं लगे होते की कहते हैं बस, फिर सीधा देख रहा है, मैं सीधा जाना है ते घर आ जाना, मैं देखना ही नहीं साइडों में नहीं, मैं देखना ही नहीं साइडों में क्या है, मैं गोली की तरह जाना, बम्ब की तरह वापस आ जाना। नहीं मैंने नहीं खाने तो कोई नहीं खाएगा, मेरा भी मन करेगा भगो यहाँ से, कोई नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। ये जो पहाड़ी के निचली तरफ ये यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आग लग गई है पहाड़ों में, 3 दिन से लगी हुई है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं धुआं उठ रहा है। कल ज़्यादा थी रात में, और 3 दिन से 2 जगह पे लग रही है इकट्ठे। अब भी 2 जगह पे आपको धुआं उठता नज़र आ रहा होगा, नीचे नीचे देखो वाइट वाइट जो है। छत पे आई थी थोड़ी देर के लिए तो मैं क्या चलो, पर है तो ऊपर गर्मी है बड़ी ज़्यादा, मैंने सोचा आपको दिखाऊं। भवन की लाइट भी चल गई है।